हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड, आज मैं अपने पौधे को चेक कर रही हूँ कि जिस चीज़ का मैंने पौधे में अपने प्रयोग किया था उससे हमारे पौधे को क्या फ़ायदा हुआ। फ्रेंड, जब बारिश शुरू होती है तो हमारे पौधे में चींटियाँ और मीलीबग भी ज़रूर आने लगती हैं। वो हमारे में ही नहीं, सभी जितने भी गार्डनर फ्रेंड हैं उनको पता होगा कि मिलीबग और चींटियाँ जो होता है गर्मी में और बारिश के दिनों में कुछ ज़्यादा ही आने लगती हैं। तो फ्रेंड, मैं चेक करी हूँ कि जिस चीज़ को मैंने इसमें प्रयोग किया था उससे हमारे पौधे में क्या फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड, देख रही हूँ कि सारे पौधे बिल्कुल अच्छे हो गए और चींटियाँ मिलीबग भी बिल्कुल गायब हो गई हैं। तो फ्रेंड, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड, अगर आपके पौधे में मिलीबग बहुत ज़्यादा आ रही हैं या तो चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, मिट्टी में भी चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो ये छोटे छोटे चीज़ से ही आप अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये वो चीज़ है, इससे आप अपने पौधे से चींटियों को भगा सकते हैं। वेजिटेबल प्लांट में भी आप इसको लगा करके मतलब अच्छे वेजिटेबल पा सकते हैं, इसको लगा के अच्छे फ्रूट्स पा सकते हैं। अगर आपके पौधे में ज़्यादा चींटियां हैं या मिलीबग हैं तो आपके फ्रूट्स फल में कन्वर्ट होने ही नहीं देंगे और वो गिर जाएंगे। तो फ्रेंड, पहले तो आपको गमले की बहुत अच्छे से सफाई कर लेना है, फिर इस चौक को आपको प्रयोग करना है। फ्रेंड, देख सकते हैं कहीं भी चींटियाँ नहीं। जब चींटियाँ नहीं रहेंगी तो धीरे धीरे मिलीबग भी आपके पौधे से गायब हो जाएगी और जो भी फ्रूट से फल निकलेंगे हेल्दी निकलेंगे। फ्रेंड, इस चौक को प्रयोग करने से पहले आपको अपने गमले की सफाई बहुत ही अच्छे से कर लेना है, झाड़ लेना है। उसके जो घास वगैरह है वो निकाल दीजिए, जो मिट्टी लगी हुई है गमले में उसको झाड़ लीजिए। इसको प्रयोग करने का बहुत ही आसान तरीका है, मतलब कोई मेहनत भी नहीं है। फ्रेंड, गमले में झाड़ने के बाद गमले को इस तरीके से चौक को आपको चारों तरफ गमले के खींच देना है। फ्रेंड, जब भी इसका प्रयोग करिएगा एक साथ सारे गमले में प्रयोग करिएगा। ये नहीं कि कुछ पौधे गमले में करके कुछ गमले को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। जब भी करिएगा बिल्कुल एक साथ इस चौक का प्रयोग करिएगा, जिससे आपकी चींटियाँ परमानेंट आपके गार्डन से गायब हो जाएंगी। इस तरीके से बिल्कुल गोल आपको खींच देना है। अगर आपका कोई इस टाइप का पॉट है जिसमें चौक नहीं खींच सकते हैं तो आपको क्या करना है कि ज़मीन में गोला बना करके आप उसके अंदर पॉट को रख दीजिएगा या पॉट के चारों तरफ ज़मीन में ही खींच दीजिएगा, तो उससे भी आपकी चींटियाँ गायब हो जाएंगी। जैसे आपका वेजिटेबल प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट में भी आप नहीं खींच पाते हैं। अगर ग्रो बैग में लगाएं तो ग्रो बैग जहाँ रखे हैं उसके ज़मीन में नीचे किनारे किनारे गोला बना के खींच देंगे तो भी आपके जो पौधे में चींटियाँ लग रही हैं वो चींटियाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी वहीं से, फिर आपको पौधे में चींटियाँ नहीं आएंगी। फ्रेंड, इस तरीके से जैसे अमरूद का पेड़ हुआ या आम का पेड़ हुआ, बारिश के दिनों में उसमें चींटियाँ ज़्यादा चढ़ने लगती हैं, तो आपको ऐसे गोल गोल आपके अपने पौधे में लगा देना है। फ्रेंड, जब भी इस चौक का प्रयोग करना है आपको तो कम से कम 5 बार प्रयोग करना है। 5 बार का मतलब 5 दिन में एक बार प्रयोग करना है और 5 बार प्रयोग करना है। जैसे आप आज लगा ली तो 5 दिन बाद फिर लगाइएगा और फिर 5 दिन बाद फिर लगाइएगा। इस तरीके से आपको 5 बार लगाना है, 5-5 दिन गैप करके। तो परमानेंट आपके गार्डन से चींटियाँ चली जाएंगी। फ्रेंड, ये इससे सबसे बड़ी बात है कि इससे हमारे पौधे को नुकसान नहीं है और जो फ्रूट्स हम खाएंगे या जो वेजिटेबल खाएंगे वो उसमें भी कोई केमिकल नहीं रहेगा और पौधा बिल्कुल हेल्दी भी बन जाएगा। और चींटियाँ जब नहीं रहेंगी तो धीरे धीरे मिलीबग भी आपके पौधे से गायब हो जाएंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड अपने पौधे को मैं मतलब पौधे में इस तरीके से मैं लाइन भी खींच दे रही हूँ जिससे हमारे पौधे की चींटियाँ जो हैं बिल्कुल परमानेंट गायब हो जाएं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं फ्रेंड, अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं और अच्छे फ्रूट्स फल खा सकते हैं। चींटियाँ जब नहीं लगेंगी तो फल फूल भी अच्छे से उसके लगेंगे पौधे में। बस फ्रेंड, जो भी मैं से मतलब करती हूँ उसी को आप लोग को शेयर करती हूँ ताकि आप भी अगर कोई
चींटियों से परेशान है, मिलीबग से परेशान है, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड बहुत पुराने पौधे हों तो उनकी मिट्टी की रिपोर्टिंग ज़रूर करिएगा। उसके बाद आप चॉक का प्रयोग करते रहिए तो आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा और इससे हमारे पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो सारे पौधे पे हम एक साथ ही खींचिएगा फ्रेंड, ये नहीं कि कुछ पौधे में आज खींचे कुछ कल। जब भी इस चॉक का प्रयोग करना है एक साथ सारे गमले में करना है, जिससे आपके सारे गमले की चींटियाँ जो हैं गायब हो जाए, एक साथ गायब हो। वरना एक पौधे से करेंगे दूसरे पौधे में चींटियाँ चली जाएंगी। तो आपको जब भी इस चॉक का प्रयोग करना है एक ही साथ करना है फ्रेंड। आप बता देती हूँ उसका नाम क्या है फ्रेंड। ये लक्ष्मण रेखा के नाम से किराना की दुकान में आपको मिल जाएगा, जहाँ दाल चावल नमकीन बिस्किट सब मिलता है, वहीं पे आपको ये चौक बहुत आसानी से मिल जाएगा। लक्ष्मण रेखा बोल दीजिए या तो चींटियों को भगाने वाला जो चौक आता है उसको बोल दीजिए, तो आपको बिल्कुल आसानी से किराना वाली दुकान में वहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ये 15 रुपये का आता है, इससे महंगा आता भी नहीं, 15 या 20 का आता है, इससे ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। और इसी से हमारे पौधे भी सेफ़ हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो फ्रेंड आप इसका एक बार यूज़ ज़रूर करिएगा, फिर हमको बताइएगा। क्योंकि मैं जो करती हूँ ना, तो मैं जब उसमें एकदम खरा उतरती हूँ तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी अगर पौधे लगाए हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे टिप्स से ही अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं और गार्डन में कीटाणु या कोई कीड़े या चींटियाँ ना आए, उससे आप बच सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पौधे बिल्कुल सही हो गए फ्रेंड। जब चींटियाँ और मिलीबग आती हैं तो सबसे ज़्यादा दिमाग तभी ख़राब होता है कि मतलब पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, कलियाँ सूख जाती हैं, फ्लावर नहीं बनते हैं, मतलब ग्रोथ ही रुक जाती है वहीं से। तो ये काम करके आप अपने पौधे को बचा सकते हैं, मतलब खर्च भी नहीं है और तुरंत का तुरंत इसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा।